सेकेंड डेरिवेशन रे ऑप्टिक्स में जो लेक्चर आपके सामने चल रहा है रे ऑप्टिक्स का, उसके अंदर केस है कि ऑब्जेक्ट जो आपका एग्जिस्ट करता है वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है रेयरर मीडियम में। सो ऑब्जेक्ट कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है? रेयरर मीडियम। और इमेज कहाँ पर बन रही है? गलत। इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल ओवर रेयरर मीडियम में ही बन रही है। तो इमेज कैसी बन रही है? रेयरर मीडियम। अब मेरी बात समझना, क्या हुआ कि यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट रखा, तो यहाँ पर जब आपने एक ऑब्जेक्ट रखा तो रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से ट्रैवल करते हुए गई, उसके बाद में ये बेंडिंग टुवर्ड द नॉर्मल हुआ लेकिन ये इतना रिफ्रैक्ट नहीं हुई कि ये इमेज फॉर्म यहाँ कर सके। इसको कितना भी आगे ले जाओ तो यहाँ पर इमेज बनी ही नहीं। लेकिन जब इसको रिवर्स लिया, मतलब इसकी साइड जब आपने इमेज फॉर्म की, तो इस पॉइंट पर इमेज फॉर्म हो गई। इस पॉइंट को नाम क्या दे दिया आपने? आई। तो ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम है और इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल हो गया। ऑब्जेक्ट का एंगल कितना है? अल्फा। इमेज पे एंगल कितना है? बीटा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एंगल क्या है? एम। जो परपेंडिकुलर है आपने यहाँ से ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो एन है। ये कौन सा मिरर है? स्फेरिकल कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। लेंस का केस चल रहा है और ऑब्जेक्ट वाला का अल्फा है। यहाँ पर इस पॉइंट को एपेचर को बोला ए और इसको क्या बोला आपने? आप बात करते हैं पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की लेंथ की, उसको डिफाइन किया। ऑब्जेक्ट तक की लेंथ की डिफाइन किया और इमेज तक की लेंथ डिफाइन किया। सही है। अब इसको अपन थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, जगह कम पड़ जाएगी इसलिए इसको कवर कर लें। अरे वाह, ये बस ऐसा लग रहा घर शिफ्ट हो रहा है, टुकड़ा टुकड़ा क्लियर दिख रहा है। अब इसके बाद में जो एंगल बन रहा है यहाँ पर इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, वो एंगल क्या बनेगा? आई। इंसिडेंट एंगल का नॉर्मल से बनने वाला एंगल क्या है? आई। और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इसका जो नॉर्मल से एंगल बन रहा है वो एंगल क्या होगा? आपको ऐसे दो ट्राइंगल ढूंढना है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जिस पे लग जाए और रिलेशन हो आई और आर का। रिलेशन किसका हो? आई और तो मैंने यहां पर ले लिया इन ट्राइंगल एन ओ सी, इन ट्राइंगल एन ओ। तो यहां पर ध्यान दे, ये एन है, ये ओ है, ये सी है। ये एन है, ओ है, यहां पर क्या आ गया? आई। यहां पर क्या आ गया? अल्फा। और यहां पर क्या आ गया? गामा। तो ये आ गया एन ओ सी, आई अल्फा। तो आई इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस, पहला आ गया। दूसरा ट्राइंगल कौन सा लिया आपने? आप देखो पिछले वाले वीडियो को अगर आपने देखा हो, मेरा डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, तो नाम तक नहीं बदल रहे, नाम तक नहीं बदल रहे ट्राइंगल्स के। अगला ट्राइंगल है एन आई सी, तो ये बन गया एन आई सी। बन रहा है क्या इससे फिगर? ये वाला आगे जा रहा है, ये बन रहा है आर, यहां पर बीटा और ये, तो यहां पर NIC में R इक्वल टू बीटा प्लस, ये बन गया दूसरा। चेक कर लें, R इक्वल टू बीटा प्लस गामा, बिल्कुल सही। अब आप देख रहे हो कि अल्फा बीटा और गामा बहुत छोटे एंगल हैं, तो हमने लिखा एस अल्फा बीटा गामा आर वेरी, ठीक है। तो अल्फा किसके इक्वल है? बीटा किसके इक्वल है? गामा किसके इक्वल है? तो 10 अल्फा 10 बीटा 10 अल्फा NM अपॉन MO, NM अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस NM MO। 10 बीटा, ये रहा बीटा, NM MI और 10 गामा NM अपॉन MC। अब अगर ये एपेचर बहुत छोटा है, ये एपेचर बहुत AB बहुत छोटा है,
तो ये जो पॉइंट एन है अगर मान लो कहीं यहाँ पर आ जाए तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो पी, तो एम और पी एक ही जगह पे आ गए। तो अगर ये ऐसा होता है तो क्या हम लिख दें इसको एन एम अपॉन पी ओ, एम से ओ और पी से ओ इक्वल हो जाएगा, एन एम अपॉन ठीक है। अब अगर ऐसा कुछ होता है इसके अंदर तो अब ध्यान समझे इसको, आई म्यू टू अपॉन म्यू वन, स्नेल्स लॉ, कौन सा लॉ लग गया, म्यू टू अपॉन म्यू वन इक्वल टू साइन आई बाय, आपको पता है कि आई और आर बहुत छोटे एंगल हैं, तो आई इज अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर साइन आई, आर इज अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर, तो म्यू टू आर इक्वल टू म्यू वन, सही है। तो म्यू वन आई किसके इक्वल है, देखो अल्फा प्लस गामा। अब अगर ये अल्फा प्लस गामा के इक्वल है, आई किसके इक्वल है, अल्फा प्लस गामा, तो ये हो गया टेन अल्फा प्लस टेन अल्फा एन एम अपॉन एम ओ, तो एन एम बाहर ले लूँ, 1 अपॉन पी ओ और 10 गामा 1 अपॉन, और दूसरा क्या है आर, गामा ना, आई और आर ना, दूसरा आर है, तो ये निकाल लिया आपने आई, दूसरा क्या है आर, बीटा 10 बीटा एन एम बाहर 1 अपॉन पी आई और प्लस 1 अपॉन, ये क्या मिल गया आपको, आर भी मिल गया। अब सबको समझ में आ रही बात, पहले आपने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई, फिर आपने म्यू टू स्नेल्स लॉ लगाया, फिर आपने उसके वैल्यू पुट कर दी और आपका आंसर आने वाला है। चलो, तो म्यू टू रिलेशन क्या है, म्यू टू आर इज इक्वल टू म्यू वन, तो म्यू टू 1 अपॉन पी आई प्लस 1 अपॉन म्यू वन आई 1 अपॉन पी ओ प्लस 1 अपॉन, तो एन एम कहाँ गया, कट गया दोनों तरफ से। अब ध्यान समझना, पी आई, पी से आई, लाइट किधर जा रही है, रे ऑफ लाइट इधर जा रही है, ऑब्जेक्ट से निकलेगी ना, और आप मेजरमेंट अगेंस्ट में कर रहे हो लाइट के, तो नेगेटिव, तो यहां पर ये हो गया 1 माइनस 1 बाय वी, और पी सी उधर जा रही है प्लस आर, पी ओ माइनस 1 बाय यू और पी सी, सही है। यह आ गया यहाँ पे म्यू टू माइनस म्यू टू अपॉन वी प्लस म्यू टू अपॉन, ठीक है। तो यहां पर आ गया म्यू टू, इसको इधर ले आए, तो म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन इज इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन माइनस म्यू वन अपॉन, क्या चमकता धमकता हुआ आंसर तुम्हारे दिमाग में भी चमका है, क्या तुमको समझ में आया है क्या करा है अपन ने, फिर तो पूरा समझा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ फिगर, आपको फिगर बनाना आना चाहिए, उसकी पहले प्रैक्टिस करो। दूसरा, दो ट्राइंगल ऐसे ढूंढो इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग जाए, एक आई पर और दूसरा आर पर, हो गया। तीसरा, स्नेल्स लॉ लगाओ। चौथा, 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा की वैल्यू फाइंड आउट करो, स्नेल्स लॉ के आई और आर में उसकी वैल्यू पुट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर साइन कन्वेंशन लगा करके ये रिलेशन निकाल लो, फिर एडजस्ट कर दो, और ये डिजायर्ड फॉर्मूला है। अब देखो पहले वाला जो करा था कि ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम इमेज फॉर्म्ड इज रेयरर मीडियम इमेज फॉर्म्ड इज रियल, और ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, क्या अलग अलग आ रहा है, सेम है, ठीक है। सबको बात समझ में आ रही है, ये फॉर्मूले क्या हो गए, सेम। तो ये कल याद चाहिए मुझे डेरिवेशन सभी से, कल पहले के 10 मिनट में डेरिवेशन लिखवाऊंगा फिगर के साथ, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसकी थ्योरी मैं आपको भेज दूंगा, वो थ्योरी लिखना कंपलसरी है, उसके बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ में आया हो ये वीडियो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, वहाँ पर जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं मेरे, उन सबके लिंक रे ऑप्टिक्स की अवेलेबल होगी। अब इग्ना एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वहाँ इस तरीके के और भी बहुत सारे लेक्चर, अलग अलग चैप्टर टॉपिक्स, JEE नीट को लेकर के अपलोड किए हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।